नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी का 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो उसी 5th चैप्टर के आज मैं आपको फिर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आप ध्यान से मेरी बात को समझिए। पहले मैं उससे रिलेटेड थोड़े से कंसेप्ट बताऊंगा ताकि से अगर वो क्वेश्चन ना आके उससे थोड़ा दाएं बाएं भी क्वेश्चन आ गया या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो भी आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को करवाने से पहले लिटिल बिट उसकी ब्रीफिंग देता हूं ताकि आप पहले उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझ ले, उससे रिलेटेड चीजों को समझ लें। तो अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे सर। तो बस आपको बस ध्यान में यही रखना है, जो मैं बताता हूं उसको बड़े ध्यान से समझना है, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। इससे आपका एक तरीके से चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और एमसीक्यू को अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे इजिली तरीके से। ठीक है सर, बड़े करीने बड़े जतन से आप मेरी तरफ देखिए सर। इस चैप्टर को मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा सिर्फ आपके लिए। देखिए चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स आपको पता है, मिनरल्स कहीं से भी मिल सकते हैं। मिनरल्स तो पता ही होंगे ना जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। मिनरल्स कहीं से भी, ओशन से भी मिनरल्स मिल सकता है, माउंटेन से भी मिल सकता है, लैंड से भी मिल सकता है। जो नेचर हमें दे रही है वो मिनरल्स होते हैं। ठीक है सरकार, और ये कहीं से मिल सकते हैं इन तीनों जगहों में से। और एनर्जी रिसोर्स का मतलब जो भी एनर्जी के रिसोर्स है, जैसे कोल एनर्जी का रिसोर्स है, पेट्रोलियम एनर्जी का रिसोर्स है, तो इनके बारे में ही ये चैप्टर है। ठीक है सरकार। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जरा इधर देखिए। फर्स्ट कहता है कि लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहले इसको समझिए जरा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले तो कपड़े की इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। शुगर चीनी की इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री आप जानते ही होंगे, पेपर इंडस्ट्री, पेपर की इंडस्ट्री को पेपर इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है सर, जरा इस बात को समझिए। सबसे पहले ये लाइमस्टोन क्या होता है आपको याद होगा, अगर आपने साइंस क्लास 10th क्लास की साइंस के फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो लाइमस्टोन को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। बाबूजी क्या बोलते हैं, एक बार बोल के बता दो, वहीं से मैं आपकी आवाज और आप मेरी आवाज सुन पाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आप कैल्शियम कार्बोनेट को ना एक तरीके से पत्थर सा समझिए। पहले के टाइम पे घरों में चूना हुआ करता था तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा हुआ करता था सर, क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्साइड से बन जाता था, उसमें पानी डालते थे। तो आप ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप एक पत्थर समझिए, बस पत्थर के जैसा कोई चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है सर, इट्स कॉल्ड लाइमस्टोन। संगमरमर के पत्थर आपने देखे हैं, वो लाइमस्टोन ही होता है जो संगमरमर का पत्थर होता है सर, जो बहुत चमकता है और ठंडा रहता है। दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन तो बहुत कड़क है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिड है। तो लाइमस्टोन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कहाँ पे यूज होगा, वहीं पे यूज होगा ना जो चीज बहुत कड़क होगी, जो सॉलिड हो जाती होगी। तो आप बताइए पेपर सॉलिड है क्या? नहीं सर। शुगर सॉलिड है क्या? आप बोलेंगे शुगर तो है तो आप तोड़ नहीं सकते सर, घुल जाता है ना, पानी में घुल जाता है। पत्थर पानी में घुल जाएगा क्या? नहीं सर। तो शुगर इंडस्ट्री में भी नहीं होगा ना जी ना। अगला है टेक्सटाइल। सर कपड़े पत्थर के थोड़ी ना पहनोगे बाबूजी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है सरकार। तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा? सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप सीमेंट में ही पानी मिलाएंगे तो थोड़ी देर में पत्थर की जैसी कड़क हो जाएगी। ठीक है सरकार। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर है, संगमरमर का पत्थर है, उसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और जो राख होती है ना, एशेस जो होते हैं, राख को भी हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये भी याद रख लीजिए, पूछेगा राख, एशेस। ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, सिर्फ आप इधर देखिए। कहता है इन विच रीजन ऑफ द इंडिया टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस। टाइडल एनर्जी आप समझते हैं ना, समझ लीजिए जरा। जो समुंदर की लहरें उठती है ना, वो खामोश लहरें जब समुंदर की उठती है थोड़ी ऊपर तक जाती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। तो अगर आप समुंदर के किनारे या चाहे आप अकेले गए हो, किसी के साथ गए हो, किसी मूवी में देखा हो, किसी की याद में आपने वो महसूस किया हो, तो समुंदर की लहरें बार बार आती हैं, उठती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, उठती हैं, चली जाती हैं। तो ये से टाइडल बोलते हैं। तो अब हमने साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि समुंदर की लहरें आ रही हैं, पानी आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, क्यों ना हम इसे एनर्जी में यूज कर सकते हैं? क्या हम इससे कोई एनर्जी बना सकते हैं सरकार?
तो इस बात के लिए हमने उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो बार बार आ रहा है पानी जा रहा है, आ रहा है पानी जा रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी है ना। तो अगर वो मोशन में है तो दूसरी चीजों को भी मोशन में ला देगा। तो हम उसे किस में, कहाँ पे है ये पूछा हुआ है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी बात है, समुंदर की लहरें कहाँ प्रोड्यूस होंगे, समुंदर में ना सर। जो एरिया समुंदर के किनारे का होगा वहीं तो समुंदर की लहरें प्रोड्यूस होंगे ना, लैंड पे तो नहीं हो सकती। कॉमन सेंस की बात है। समुंदर का इलाका देख लेते हैं। देखिए पहला सरकार, ओके, पहला है गल्फ ऑफ कच्छ। अब आपको पता है ना गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ कच्छ सरकार है कहाँ पे, इट इज इन द गुजरात। गुजरात का जो एरिया है ना वहां पे है गल्फ ऑफ कच्छ, और गुजरात के एरिया के बाद तो समंदर ही लगा हुआ है सर। इसका मतलब समंदर का किनारा गुजरात है और वहां समंदर ही लगा है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस ही होएगी। तो गल्फ ऑफ कच्छ में, क्यों गल्फ ऑफ कच्छ, समंदर के किनारे, समंदर के किनारे ही तो टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वहीं से हम इसका यूज करते हैं। तो कहाँ पे करेक्ट आंसर मिल गया सर हमें, गल्फ ऑफ कच्छ। और कहाँ पे है ये गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में सर। ये याद रखिए, वहीं वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है सर, दिस इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्यों, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, गुजरात समुद्र के किनारे है ना, आपको पता ही होगा, तो वहां पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पुगा वैली ऑफ लद्दाख, नहीं सर लद्दाख में तो आपको पता है ना समुंदर है क्या, लद्दाख में कैसी बात करते हो देव बाबू। गल्फ ऑफ कॉम्बे सर, नाजीना। माधापुर, माधापुर नियर भुज, माधापुर नियर भुज सर यहाँ पे भी नहीं है। तो जो समंदर के किनारे के इलाका होगा वहीं पे होगा, बाकी जगह होने का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है सरकार, समझ में आ गया। एक बार आपके लिए अगला सवाल कहता है इन विच, डन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर। ओ ठीक है, हाँ, आपको ये बताना है कि हम ओशन वाटर से क्या ले पाते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर। ओशन वाटर से क्या मिलता है जरा देख के बताइए तो सर, ओशन वाटर से हम क्या ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है बॉक्साइट, मैग्नीशियम, गोल्ड और माइका। तो आप याद रखिए सरकार, जो हम लेते हैं ना समुंदर के पानी से, हम क्या कौन सा मिनरल ले सकते हैं उसके लिए सर देखिए जरा इधर, बॉक्साइट होता है सर एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का ओर होता है, ओर समझते हैं, मतलब जिस चीज से एल्युमिनियम बनता है उसे हम ओर बोलते हैं। तो एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है सर, ये धरती में मिलता है ना, ओशन में नहीं मिलता। तो बॉक्साइट तो नहीं, बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम का। या क्यों बोल रहा हूं मैं, ये पूछेगा तेरे से, देख लियो, पक्का बोल रहा हूं। तो एल्युमिनियम का ओर क्या है सरकार, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट समुद्र में नहीं मिलता सर। अगला है गोल्ड, आपको पता है ना गोल्ड के सब दीवाने हैं सर, पर गोल्ड भी समंदर में नहीं मिलता। अगर समंदर में मिलता बाबूजी मजा आ जाता सर, सब समंदर में होते। कोई जा रहा है मस्त घूमने के लिए बीच पे, सोना खोज के लाया हो, कभी सुना है ऐसा, गलत नहीं सर। गोल्ड में ओशन से गोल्ड नहीं मिलता। माइका, माइका आप जानते हैं, आधे बच्चे को नहीं पता सर, माइका मैं बताता हूँ। माइका होता है ना, आपने, माइका पत्थर ही है एक टाइप का, समझिए, माइका इज लाइक अ स्टोन। आपने कभी, बहुत लोग आज का अंगूठी पहनते रहते हैं और उस अंगूठी में ना स्टोन लगा के रखते हैं, तो जो अंगूठी में जो स्टोन लगा होता है ना वो माइका है, चमकता है। अलग अलग टाइप के जो स्टोन्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड माइका, वो माइका ही होता है सरकार। ठीक है, इयररिंग्स भी आजकल जो वुमेन्स पहनती हैं उसमें भी कुछ चमकने वाले टाइप लग जाते हैं, वो माइका है सर जो चमकता है। ठीक है, खूबसूरती औरतों की नहीं है, खूबसूरती उस झुमके की है सर। गलती के लिए माफी, आप इस बात के लिए याद रखिएगा। तो माइका, कोई भी जो स्टोन जो बहुत शाइन करता है, दिस इज कॉल्ड माइका। तो माइका भी समुद्र में नहीं मिलता सर, वो जो बोलते हैं ना पर्वतों में, इसको माउंटेन्स में मिलता है सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो माउंटेन है ना, उधर बहुत लोग माइका निकालते रहते हैं, उसको तोड़ तोड़ के पहाड़ों को। ठीक, माइका वहां पे है। तो माइका भी समुद्र में नहीं मिलता सर। समुद्र में मिलता है क्या बाबूजी, एक ही चीज तो रह गया, समुद्र में मिलता सर, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, समुद्र में आपको एक ही चीज मिलता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं सरकार, मैग्नीशियम। समुद्र में क्या मिलता है, Mg, Mg बोले तो मैग्नीशियम समुद्र में मिलता है। तो ओशन से जो हम चीज निकालते हैं वो हम बॉक्साइट नहीं निकालते, गोल्ड नहीं निकालते, माइका नहीं निकालते, मैग्नीशियम। एक बार बोल दो सर, एक बार जुबान से बोलो मैग्नीशियम
मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, आप तक पहुंच जाओ। नेक्स्ट है कहता है यूरेनियम एंड थोरियम यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर आर फाउंड इन हो। दैट्स करेक्ट। देखिए सरकार, आपको पता नहीं यूरेनियम 235, आपने कभी न्यूक्लियर बम सुना है? बोलते हैं आज तक वाले अक्सर दिखाते रहते हैं कि फलाना कंट्री के पास न्यूक्लियर बम, हमारे पास न्यूक्लियर बम, हम उनको मार देंगे, वो उन्हें मार देगा, सब दिन भर चिल्लाते रहते हैं, ऐसे पता नहीं अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा, यूरेनियम से ही न्यूक्लियर बम बनता है। यूरेनियम से क्या बनता है सर? न्यूक्लियर बम बनता है। तो वो यूरेनियम ही है जिससे न्यूक्लियर बम बनता है, और एक थोरियम भी उसी के साथ यूज होता है। तो हमने कहा यार हम बम बना के किसी को क्यों बर्बाद करें, क्यों ना हम इसी न्यूक्लियर को, इसी यूरेनियम को कुछ अच्छे कामों के लिए यूज कर लें। जरूरी तो नहीं है ना सर कि आप हर वक्त किसी को बर्बाद करें, हर वक्त किसी को नुकसान करें। किसी की मदद कर सकते हैं ना, कोई पॉजिटिव चीज भी तो हम कर सकते हैं। इसीलिए तो सर दुनिया कायम है, क्योंकि आप में मोहब्बत है। ठीक है सर, ये देखिए तो अगला कहता है यूरेनियम, ये याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम, हम यूरेनियम और थोरियम से पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पावर प्लांट याद करवाया था ना सर, न्यूक्लियर पावर प्लांट याद है? वो लम्हे वीडियो है, आप देख लेना अगर आप नए हैं तो आप देख लीजिए यूरेनियम और थोरियम से हम पावर जनरेट करते हैं। तो जो यूरेनियम है ना, ये भी पहाड़ों में मिलता है, पर कौन से पहाड़ों में मिलता है? ध्यान से देखिए। पहला कहता है गोदावरी बेसिन, ये नदी के किनारे मिलता है क्या? ना जी ना। गल्फ ऑफ कॉम्बे, इसमें भी मिलता है क्या? नहीं। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, ये भी यहाँ पे मिलता है क्या? नहीं। एक ही चीज आपको याद रखना, मैं आपको याद करवाता हूँ, यूरेनियम एंड थोरियम हमेशा एक ही जगह मिलता है, जिसे बोलते हैं। आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपका हमारे पास हिमालय भी है, अरावली भी है, अलग अलग रेंजेस है, नीलगिरी भी है, अलग अलग है। सबसे पुराना पर्वत पता है आपको? इंडिया का सबसे पुराना पर्वत याद रखना, वो अरावली है। अरावली कहाँ पे है सरकार? अरावली कहाँ पे है सरकार? अरावली एक ही जगह राजस्थान में है। वो राजस्थान से ना दिल्ली तक फैला हुआ था पहले, अब लोगों ने बीच बीच में से काट काट के अब तो पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो राजस्थान से दिल्ली तक कौन फैला था? अरावली। और ये सबसे पुराना पर्वत है, सबसे ओल्डेस्ट है अरावली। तो अरावली रेंजेस में ही हमें दोनों चीजें मिलती हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम कहाँ से मिलता है? अरावली से मिलता है। तो आप कैसे रखेंगे? अक्सर हम बोलते हैं ए यू, अक्सर बोलते हैं ना ए यू, तो ए से अरावली, यू से यूरेनियम, ए यू। ठीक है सरकार, याद रखिए। जो यूरेनियम जिसे हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से मिलती है सरकार? अरावली रेंजेस से मिलती है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके लिए। अगला है एल्युमिनियम, अभी बताया था मेरे जिगर के छिलके, अभी बताया था तुझे। ये उसने पूछा, कहता एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, एल्युमिनियम किससे मिलता है? एल्युमिनियम का और क्या है? देखिए सर यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है, ये रहा एल्युमिनियम का और। ऐसे ऐसे इन सब चीजों से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के। तो एल्युमिनियम का और अभी तो बताया था सर, एल्युमिनियम का और मतलब जिससे एल्युमिनियम मिलता है उसे हम और बोलते हैं। तो एल्युमिनियम का और सिर्फ एक ही चीज है, बॉक्साइट। कैसे याद रखोगे? एल्युमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का और क्या है? बॉक्साइट। कैसे याद रखोगे? एल्युमिनियम, ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर बॉक्साइट, ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर बॉक्साइट, ए बी मतलब ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का और क्या है बाबूजी? और मतलब होता है जिससे कोई चीज मिलती है उसे हम और बोलते हैं। जैसे चीनी शुगर केन से मिलती, तो शुगर केन और हो जाएगा मेरा। ठीक है सरकार, तो और है बॉक्साइट। और क्या है सरकार? ये बॉक्साइट और है, क्या है आप बोलेंगे सरकार? बॉक्साइट क्या है? और है किसका? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम किससे मिलेगा? बॉक्साइट से। करेक्ट आंसर है, एल्युमिनियम किससे मिलेगा? बॉक्साइट से। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके निगाहों में। तो द करेक्ट आंसर इज बॉक्साइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल इज। एक चीज याद रखिए, 4 टाइप के हमारे पास कोल होते हैं। कितने टाइप के बाबूजी? 4 टाइप के हमारे पास कोल होते हैं। ठीक है सर,
तो हाईएस्ट क्वालिटी पूछे, लोएस्ट क्वालिटी पूछे, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और पागल भी हो रहते हैं कि क्या कैसे कैसे होगा। तो आपको परेशान नहीं होना, एक ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए। 4 टाइप के कोल होते हैं, देखिए, एक एंथ्रासाइड है, एक बिटुमिनियस है, एक लिग्नाइट है और एक पीट है। 4 टाइप के हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले ना, ये 4 टाइप के कोल तो हैं, इन चारों टाइप को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो सबसे पहले ए आता है तो एंथ्रासाइड सबसे पहले आ जाएगा। आपको पता है ना, सबसे पहले ए आता है तो एंथ्रासाइड विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन। ए के बाद क्या आता है, बी बिटुमिनियस सेकेंड पोजीशन। फिर उसके बाद क्या आएगा, एल की पी, उसके बाद एल आ जाएगा तो थर्ड पोजीशन। लास्ट में आएगा पी तो फोर्थ पोजीशन। अगर कोल का पूछे ना सबसे बेस्ट कौन सी क्वालिटी है कोल की, बस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दो। और अगर पूछे सबसे घटिया बेकार क्वालिटी कौन सी है कोल की, जो अल्फाबेट में सबसे लास्ट आएगा वो सबसे बेकार, जो सबसे अल्फाबेट में पहले है वो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। तो ए सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, तो कोल की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या हो जाएगी, एंथ्रासाइड। उसके बाद उसकी कौन सी क्वालिटी है, इसके बाद जो बेहतर क्वालिटी, इसके बाद जो इससे कम की क्वालिटी है वो कौन सी होगी, बिटुमिनियस। इसके बाद इससे थर्ड क्वालिटी कौन सी होगी, लिग्नाइट। सबसे लीस्ट बेकार क्वालिटी पीट की होती है सरकार। तो उसने क्या पूछा, हाईएस्ट क्वालिटी पूछा है तो एंथ्रासाइड होगा, सबसे बेकार क्वालिटी पूछता तो पीट हो जाता। अल्फाबेटिकली में जो सबसे पहले है वो सबसे अच्छी क्वालिटी, अल्फाबेटिकली में जो सबसे लास्ट है वो सबसे बेकार क्वालिटी। 4 टाइप है, 4 टाइप याद हो गई, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, दर्द होता है। अगला सवाल ये रहा आपके लिए सिर्फ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉपर। कॉपर के लिए कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, पढ़ लेते हैं ना। पहला, इंडिया इज अ डिफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन, कहता है इंडिया के पास कॉपर नहीं है और ना ही वो प्रोडक्शन कर पाता। दूसरा, इट इज अ रिलायबल डक्टाइल एंड गुड। हाँ देखिए सर, उसने पूछा है नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू बताना है। पक्का ये तो ट्रू है भाई साहब, क्योंकि ये तो डक्टाइल भी होता है और गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड कंडक्टर भी है। अगला है, इट इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिक केबल। हाँ भाई, कॉपर का यूज तो हम इसमें करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल केबल में भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में भी कॉपर का यूज करते हैं ना भाईजान। अगला, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा चीज अभी ध्यान से समझिए, कहता इट इज अ फेरस ओर। देखो अभी मैंने क्या कहा था, उसने कहा इट इज अ फेरस ओर। अभी मैंने कहा था जो एल्युमिनियम निकलता है, एल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइट से निकलता है। वैसे ही जो आयरन होता है, जो आयरन होता है ना, जो लोहा है Fe, जो आयरन निकलता है ना सर, आयरन का जो ओर है, आयरन जिससे मिलता है उसे हम बोलते हैं फेरस। आयरन जिससे मिलता है उसे क्या बोलते हैं सर, फेरस। आयरन जिससे मिलता है उसे क्या बोलते हैं सर, फेरस। ये रहा, तो आयरन जिससे मिलेगा उसे हम फेरस बोलेंगे। तो उसने कहा है इट इज अ फेरस ओर। सर हम कॉपर के बारे में ढूंढ रहे हैं, हमें तो कॉपर चाहिए ना, तो ये आयरन का ओर क्यों बता रहा, कॉपर का ओर बताते तो सही हो जाता। हमने पूछा है कॉपर के बारे में, बता आयरन का रहा है, तो यही गलत होगा सरकार। तो इट इज अ फेरस ओर गलत है सर। कॉपर, वो कहता है कि क्या कॉपर से आयरन बनेगा, नहीं सर, ये फेरस का ओर नहीं है। ठीक है, तो ये यही हमारा गलत हो जाएगा, इट इज अ फेरस ओर। ठीक है, तो कॉपर से फेरस नहीं मिलता, कॉपर से आयरन नहीं बनता, फेरस से आयरन बनता है, कॉपर से आयरन नहीं बनता। ठीक है सरकार, तो Fe की बात कर दिया उसने, तो यही गलत है और वो उसने गलत ही पूछा था। कहता है माइका। सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में कोई भी चीज अगर चमकती हुई मिल जाती है, माइका है। किसी ने इयररिंग्स पहनी है, उसमें छोटा सा चमकता हुआ पत्थर, उसमें कोई पत्थर चमकता हुआ लगा है, और मानिए कि शादी का माहौल है सर, और किसी नारी शक्ति ने एक मस्त सा झुमका पहन के आई है और उसमें वो बहुत शाइन कर रहा है और आपकी आंखों में उसकी रोशनी जा रही है, तो ये सच समझ लीजिए उसके जो इयररिंग्स में जो लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड माइका। ठीक है सरकार। और बहुत लोग अंगूठी इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से पत्थर पहनते हैं, वो सब माइका होते हैं जो चमकते हैं, और ये माउंटेन पहाड़ों से ही मिलते हैं, याद रखिए वो माइका होता है। तो उसने एक सवाल पूछा है, देख लेते हैं। कहता है माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सर याद रखिए, इसे ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है माइका। ठीक है, तो ये कहता है कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हाँ,
तो कहता है क्यों यूज करते हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस माइका इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वाई सर। तो इसके लिए रीजन है, कहता है ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज, अगला इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑफ इट्स ग्रेट मेलेबिलिटी, अगला इट इज अ सोनोरस इन नेचर, इट ऑफ इट्स सोनोरस नेचर। तो कहता है माइका को हम यूज करेंगे, माइका को हम यूज करते हैं इन दोनों इंडस्ट्री में, क्यों यूज करते हैं, सोनोरस मतलब होता है आवाज पैदा करता है, नहीं सर आवाज पैदा के कारण थोड़ी ना आप मोबाइल फोन में यूज करेंगे। अगला मेलेबिलिटी है सर, इसके कारण भी नहीं प्रोड्यूस इसको हम यूज करते हैं। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सर, हमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फोन में अगर आपको माइका लगाना हो तो वो बिजली थोड़ी ना मोबाइल फोन में आ रही है, हाँ चार्जर के लिए आती है, आपको पता ना मोबाइल फोन में डीसी इलेक्ट्रिसिटी आती है, डीसी, एसी नहीं आती। तो जब मोबाइल फोन में एसी नहीं आ रही है तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, ठीक है सरकार, हम इस कारण भी यूज नहीं करेंगे माइका को। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मतलब टीवी है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, ये पैनल है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आते हैं ये सब, तो हम इसे यूज करते हैं क्यों, क्योंकि ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इंसुलेटिंग का मतलब ये है कि अगर इधर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और इधर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही है, बीच में माइका लगाएंगे तो ये एक दूसरे को कंडक्ट नहीं करने देगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। एंड हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज, और ये क्या करता है सरकार, ये वोल्टेज को रजिस्ट कर देता है। इसके पास दो प्रॉपर्टीज है, पहला कि ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, दूसरा ये हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज को करता है। मतलब कि अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, इसमें बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होता है, किसमें सर, माइका में। तो हम दो कारण की वजह से इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और दूसरा इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा। इंसुलेटिंग का मतलब होता है कि अगर दो वायर हैं तो एक दूसरे को वो कंडक्ट करने नहीं देगा, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटिंग। तो पहला विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसीलिए हम माइका का यूज करते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल ये रहा आपका। ओके सर, ये चैप्टर में यहीं तक इतना ही थे क्वेश्चंस, तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप देख सकते हैं डे बाय डे क्लासेस, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए प्लीज आप इसमें कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर अगर हो पाएगा तो मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।